मसीह यीशु के जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबको खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की जानब से, मोमनिदा की जानब से, हमारे प्यारे भाई ब्रदर ईगल और इसी तरह बिशप फ्रूट साहब की जानब से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं चाहता हूँ रुल्क दस के लिए ज़ोरदार तालियां बजाई जाएँ, जो हमारा अच्छा उस्ताद है। जब यीशु मसीह मनादी करते थे ना, तो यीशु मसीह कहते थे कि मैं दोबारा भी आऊँगा। और ये बात जब लोग सुनते थे ना कि अभी तो यीशु इधर है, तो दोबारा कब आएगा, तो यकीन जाने लोग हैरान होते थे। इवन शागिर्दों को भी ये बात की समझ नहीं आती थी, जेड़े हर टाइम यीशु के नाल रहते सी, वो भी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। फिर यीशु, आप पीछे स्लाइड को देख रहे हैं कि ज़ैतून के पहाड़ पर उन्हें ये तालीम देता कि भाई सुनो, जब मैं दोबारा आऊँगा तो मेरे आने की निशानियाँ ये होंगी। आमीन। आइए देखते हैं, पढ़कर इसके ज़रा देखते हैं। अगर आप रेफरेंस भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन निशानियों की बाबत मैं आज बताऊंगा, लेकिन तरीकों को सीधा करने का मेरा स्टेप है आज दूसरा। यीशु मसीह कहते हैं कि जगह जगह काल पड़ेंगे, बड़े बड़े भूचाल आएंगे, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें आप सुनेंगे, कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, मेरे नाम के सबब से कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, बहुत से झूठे नबी, झूठे मसीही, गुमराही, बेदीनी बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। ये बात जो है ना, ये ज़हन में बैठ जाती है आकर कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, जब यीशु मसीह आएगा तब भी ऐसा ही होगा। आप सब इस स्टोरी से वाकिफ़ हैं कि अगर हम ये रेफरेंस पढ़ें, पैदाइश 6 बाब और उसकी 12 आयत का साथ, तो कलाम वाज़ेह तौर पर ये लिखता है, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा, यानी कि खुदा खुद ज़मीन पर देख रहा है। ज़मीन पर देखने का मकसद है लोगों को देख रहा है, वो दरख्तों को नहीं देख रहा। ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ तो हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है। बेसिकली मसला ये है कि अपना तरीका बशर ने क्या कर दिया जी, बिगाड़ दिया। आप सब जानते हैं नूह ने मनादी की, नूह ने कितने साल मनादी की? 100 साल मनादी की। ज़हन में ये बात रखें, नूह ने कितने साल मनादी की? 100 साल, एक पूरी सदी वो मनादी करता रहा कि भाई तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान आने वाला है। सुने इस बात को। और इसके बाद तूफ़ान आ भी गया, और तूफ़ान आने के बाद आपको पता है 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, और कोई भी इंसान, चरिंद परिंद, नबादात कुछ भी बाकी ना रहा, और सिर्फ 8 लोग बच पाए जो नूह और उसका घराना था। इसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि अगर नूह उस वक़्त मनादी कर रहा था तो लोगों ने उसकी मनादी पर गौर क्यों नहीं किया। दूसरी बात कि अगर वो लोग रूहानी थे, उन्होंने तरीके बिगाड़ दिए थे, तो भाई उनके तरीके फिर रूहानी नहीं थे। तीसरी बात कि दुआ तो करते थे मगर सही तरह से दुआ नहीं करते थे। अब आज हमने चंद नए तरीकों के ऊपर गौर करना है। पहले भी हमने तरीके देखे हैं, लेकिन आज हमने चंद नए तरीकों के ऊपर गौर करना है। पहला तरीका ये जो आज के दौर में बिगड़ा हुआ है, ये तरीका आप देख सकते हैं, क्योंकि पैदाइश में हमने पढ़ा है कि खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि हर इंसान ने अपना तरीका क्या है, बिगाड़ दिया है। ये पहला तरीका है जो कलाम ने हमें दिया है कि औरत का जो सर है वो मर्द है। सुने इस बात को, ये कलाम का तरीका है, पादरियों का तरीका नहीं है। औरत का जो सर है वो मर्द है, और मर्द का जो सर है वो मसीह है, और मसीह का जो सर है वो खुदा है। ये इंसान की तरफ से तरीका राज नहीं हुआ, ये खुदा की तरफ से तरीका राज हुआ है। आज भी देखें, मैं अक्सर इस बात को करता हूँ कि बहुत सारी औरतें भी जो है वो हुकूमत पसंद करती हैं। जे मैं अक्सर कहना ना, वो अजकल दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ने ना,
اور राशन आए तो दुआ नहीं कर दियाँ, बंदे ने कहती मैंने हिसाब दे पहलों कितने पैसे बचे हैं। सुने इस बात को, ऐसी ये तरीका गलत है ना, हमने बिगाड़ दिया तरीका। कलाम से कहता हर इंसान ने अपना तरीका होना तो ये चाहिए कि उस पर दुआ की जाए। या पहले हम दौरों में देखते हैं ना, जब हमारी बहन बेटियां उठती थी, माएँ उठती थी, तो वो जो आटा गूंदना ही शुरू कर देती थी ना, तो आटे के उस परात के अंदर वो सलीब बना देती थी और सलीब बनाकर दुआ करती थी, फिर वो आटा गूंदना शुरू कर दी थी। लेकिन आज उठना ही 11 बजे है तो नानचने लाओ है जल्दी जल्दी। सुने इस बात को, हर इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ दिया है। ये तरीका किसी इंसान ने नहीं बताया। औरत का जो सर है वो मर्द है, मर्द का सर मसीह है और मसीह का सर जो है वो खुदा है। सुने, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। आज बड़े सारे लोग, ये जो रास्ता है ना, ये बड़ा खुला डुला रास्ता है, इतने ज़्यादा लोग चाह रहे जिन्होंने अपने तरीके बिगाड़े ने। लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये सुकड़ा है, जहाँ पे खुदा हमें तलीम देता है भाई अपने तरीक़ों को सीधा कर लो। अब ये रास्ता तबाही की तरफ जा रहा है और इसके अंदर तादाद ज़्यादा है, और ये रास्ता जो है वो खुदा की तरफ जा रहा है और इधर लोग कम हैं। सुने, आज बड़े सारे खादमों को भी अपने तरीके दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं खादमों को भी जो मुझे देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं उन्हें भी बताना चाह रहा हूँ कि आज खादमों को भी दौरे हाजरा के अंदर तरीक़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये रेफरेंस पढ़ दें ज़रा, इमाल 20 बाब और उसकी 20 आयत मुकस्सा को। जैसे पलूस रसूल ने खिदमत की ना, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आज के खादम खिदमत करें। वो किसी का लिहाज नहीं रखता था, आज हम खादमीन भी लिहाज रखते हैं। अगर जी पढ़ दें बिशप साहब। और जो बातें तुम्हारे फायदा की थी, अब तुम्हारे फायदा की थी। पलूस कह रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो बातें तुम्हारे फायदा की थी, उनके बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। आप पढ़ सकते हैं, यहां से भी देखिए लिखा है कि जो बातें तुम्हारे फायदे के थी, मैं कहता, पलूस कहता, उनके बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका। दूसरी बात जो खादमों की आज के दिन ज़रूरत है, लिखा है यकूब ने 3 बाब 1 आयत मुकस्सा में, ए भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। तो अज वे लो किन्ने उस्ताद लभदे सानू हैं, बहुत उस्ताद लभदे। 4 दिन दुआवां ते 5वें दिन बैठक च चर्च बना लेंदे हैं। सुने इस बात को, ये तरीका है ना, बिगड़ गया। ये पैदाइश के बाप में ही हमने सीख लिया कि हर इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। अब कलाम तो सिखाता है ए भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। ए मैनुअल ते भावें बख्शिया जाए, उस्ताद नहीं बख्शे जाने हैं। सुने इस बात को, ये जो उस्ताद बनते हैं ना, वो कहता तुम जो उस्ताद हो तुम ज़्यादा सज़ा पाओगे हैं। अरीबा के दी चेयर तो चढ़ दी, कभी इधर है कभी इधर, देखें ये भावें बख्शी जाए। सुने, लेकिन उस्ताद नहीं बख्शे जाने, क्योंकि हर बंदे ने अपना ही तरीका बना लिया है। हर बंदे ने अपने अपने तरीके बना लिए। सुने इस बात को, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इबादत करने के तरीके मुख्तलिफ हो चुके हैं जी। कोई बंदा नबादात की दरख्तां की इबादत करी जा रहा है, कोई बंदा देवियां की इबादत करी जा रहा है, कोई बंदा अग नूं बाल के इबादत करी जा रहा है। इबादत हर बंदे ने अपना तरीका बना लिया है, खुदा का तरीका ये नहीं है। हर बंदे ने जिसे भी, अगर वो जा रहा है टोकरी के सामने उन्हें कहा मैनू मेरा काम हो जाए, तो वो टोकरी के सामने उन्हें दुआ की है ना, तो वह काम हो गया, तो भावें उन्हें टोकरी नूं खुदा मान लिया। सुने, ये इस तरह उन्होंने दरख्तों को खुदा मान लिया। वाह वाह दरख्त जी तुसी तो सानू छां दे रहे हैं। वो जो दरख्तों को बनाने वाला है उसे भूल गए हैं, जो दरख्तों को तख्लीक करने वाला है उसे भूल गए हैं। इबादत करने के तरीके चेंज हो चुके हैं। देखें, कोई बंदा आग की इबादत करी जा रहा है, कोई स्टैचू बनाए हुए हैं और उनके आगे झुक रहे हैं, लेकिन इससे आपका खुदा और मेरा खुदा खुश नहीं हो रहा।
कहता जैसे नूह के दौर में हुआ, इब्ने आदम के आने के वक्त भी ऐसा ही होगा। फिर उसने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि हर बंदे ने अपना ही तरीका बना लिया। जिमें पंजाबी च कहते ना कि हर बंदा चौधरी बन गया, वो हिसाब हो गया कि खुदा नू मशवरे दे रहा, इंसान खुदा नू मशवरे दे रहा। अजकल के दौर च किवें दे रहा, खुदा मैं ना एक देग देनी है तो मेरी कमेटी निकल जाए है। सुने ए खुदा नू मशवरा कि मेरी कमेटी निकलेगी तो फिर मैं देख देनी। सुने इस बात को, आजकल के दौर में इंसान जो है खुदा को मशवरे दे रहा है, अपना तरीका बनाया, वो अपने अपने तरीके बनाए हुए हैं। सुने ये जो तरीका है ना, ये दो इसकी हेडलाइन दी गई हैं, बाबली इबादत तो बाइबल दी इबादत। दो चीज़ें, दो मैंने इसके नुक्ते बनाए हैं कि ये बाबली और ये बाइबल की इबादत। क्यों, बाइबल क्या फरमाती है, खरूज 20 बाब 3-4 आयतम कसा में लिखा है, खुदा कहता है तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। पहली बात सुन ले, खुदा कहता तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। पहली बात, खुदा जो कहता है ना तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत, ये कलाम की बातें हैं। सुने इस बात को, और ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में है या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सजदा ना करना। अज वेखो किन्ने किन्ने लोग ए महंगे मुजस्मियां दे अगे सजदा कर रहे हैं, लेकिन खुदा कहता तू उनको सजदा ना करना। इसके बाद भी सुनिएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर हूं, गैरत रखने वाला हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद की 3री-4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। ये सज़ावां सानू क्यों मिल रही हैं, क्योंकि हम खुदा की बातों को नहीं मान रहे। देखें हमने अपने अपने तरीके बनाकर हमने बातें शुरू कर दी हैं। सुने इस बात को, ये 3 शख्सों की बाबत आप जानते हैं, सदरक, मिसक, अबेदनगो। आप सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं। उस वक़्त के बादशाह ने इन्हें कहा कि भाई ये मूरत मैंने बना दी है, शहर के मेन में मैंने से जो लगा दिया है, तुम इसे सजदा करो। तो यकीन जानो 70 साल ये गुलामी च सी, उदों 70 साल की बाबली गुलामी के अंदर थे ये। ना उदों चर्च सी, ना किसी पादरी की जरूरत सी, उत्थे कोई पादरी आवे। 70 साल हिसाब लगाएं, 70 साल कितना अरसा है। ना कोई चर्च बिल्डिंग, ना कोई पादरी, ना कोई बहू जी, ना कोई एल्डर, ना कोई मुबशर। जिस तरफ बादशाह लगाता उस तरफ ये लग जाते। बादशाह कहता इसे सजदा करना, इससे करना शुरू हो जाते। वो कहता इससे करना, इससे करना शुरू हो जाते। लेकिन देखें इन 3 बंदों की इबादत कैसी है, कैसा तरीका इन खादमों का, कैसा तरीका इन्होंने सीधा किया। उन्होंने कहा हमने तेरी मूरत को सजदा नहीं करना। तो बादशाह तैश से आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा है क्यों नहीं करना, सब ने किया, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, सब ने किया, तुमने क्यों नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो ज़िंदा खुदा वो आसमान पर है, हमारा घुटना झुकेगा तो उसी ज़िंदा खुदा के आगे झुकेगा। हालेलुया, और किसी के आगे नहीं झुकेगा। अब बादशाह को ज़ाहिर बात बेइज्जती महसूस हो रही, इन्ने लोगों के सामने वो सामने गल्लां करी जा रहे। उन्हें क्या, अच्छा ये एडे हुशियार बनते, इन्हें सुट दो अग च, ये देखे। वो कहता इन्हें फेंक दो आग के अंदर, इन तीनों को फेंक दो आग के अंदर, मैं देखता हूँ केड़ा खुदा आके इन्होंने बचाता है। सुने, और आप सब इस बात को जानते हैं कि आग जो है वो ज़्यादा बुलंद कर दी गई, बहुत ज़्यादा बुलंद। जो आग तेज़ कर रहे थे उनके बदन भी झुलस गए, उन्होंने बदन भी सड़ना शुरू हो गए। तो जेडे अंदर 3 जिंदा खुदा नूं मनण वाले सी, उन्हों दे कवाल भी नहीं सड़िया। हालेलुया, ये है इबादत करने का तरीका, क्योंकि उन्होंने अपना तरीका नहीं बिगाड़ा। तो बादशाह कहता सुटे 3 सी, तो नज़र कितने आ रहे हैं जी, 4। तो ये तरीके ने बचाया है, क्योंकि उनका तरीका बिगड़ा हुआ नहीं था। सुनिएगा आगे भी, अक्सर बेशतर हमारी खुशियां करने का तरीका भी बिगड़ चुका है, खुशियां करन दा तरीका भी बिगड़ चुका है। अब देखें ये पलूस और सलास है, ठीक है, इन्होंने एक बुरी रूह निकाली, गैब दैन की रूह थी उसके अंदर, उन्होंने निकाली, उन्होंने फाड़ के जेल च पा दिता।
दरोगा नूं स्पैशल बुलाया अंदरों ठा के ना, उन्होंने कहा इधर आ, तो यह बंदे बड़े तेज़ आ एक हिसाब दे, तो ये दौड़ ना पाए ना, तो स्पैशल पैरा लाना है। उन्हें कहा ये टेंशन ही, इन्होंने कितने भजना है। तो कलाम सिखाता है कि अगर तुसी खुश हो तो हमद दे गीत गाओ, पहली गल तो वो फड़े भी है तो खुश ही ने, तो उदास नहीं हो रहे। जिमें असी नहीं कहते पादरियों को भी तरीके दुरुस्त करने की जरूरत। अब ये तो पकड़े हुए जेल के अंदर है, जेल के अंदर है, तो दुख होना चाहिए ना, लेकिन वो खुशी दे गीत गा रहे हैं, खुशी दे नाल यसु मसीह का शुक्र अदा कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि यसु मसीह या खुदा दे गल्लां ते अमल करन ना ही सानू सताया जाना है, सानू लोगों ने जेलों च पाना है। तो आप सब जानते हैं जब वो खुशी कर रहे थे, राइट तरीका था उनके पास, तो जेल खाना की न्यू हिल गई। तो दरोगा भी आन के कहता है साहिबो मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। हालेलुया। कहना मेरे को हमेशा की ज़िंदगी को नहीं। तो अगों ये भी कहते ने तू तो तेरा घराना यसु मसीह ते ईमान लाया, खुदा ते ईमान लाया, तो तू निजात पाएगा। आमीन। ये है तरीका। अब हमारी खुशी करने का तरीका क्या है? तो पहले दिन ही गंदे गंदे गाने हैं, तो पूरे 15 दिन फिर छत ते चढ़ा के हैं। सुने इस बात को। और बिशप साहब को एक माई आई तो कहती मेरी ना बेटी ना वो मैनू छित्र बड़े मारदी, जी बहू मैं लियांदी है ना। तो बिशप साहब कहते घड़ा किन्ने दिन कुटिया सी? कहती 15 दिन। तो कहता फिर खा। सुने इस बात को। शादी खुशियां मनाने के तरीके ही गलत हो गए हैं, ठीक है ना। पहले दिन ही नसीबो है चढ़ी बिल्कुल है, तो उतरना उन्हें उदों जिदन लड़ाई होनी दूसरे तीसरे दिन आन के हैं। सुने इस बात। और भाई अगर कोई तुहाडे च नसीबो पसंद करता है तो उन्होंने को नसीबो ने गीत भी गाए है, तो नसीबो के गीत सुनी जा। सुने इस बात को। उसने गीत सुनाए, उसे कहें ये देखिए उसने गीत भी गाए हैं, वो गीत भी गाती है। तो अपनी खुशियों के तरीके भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपनी खुशियों के तरीकों को ठीक करने की ज़रूरत है। सुने, अब बेशुक्री का ये आलम था मिस्र के लोगों का, यहाँ से वो निकले हैं। सुने, ए बैरे कुलजम नू 2 हिस्सों च खुदा ने कर दिता, और इसके बाद ये सारा वीरान, ये सारा सफ़र वीराने का बियाबान का सफ़र है। यहाँ से निकले हैं मिस्र के अंदर से, अगे वड्डा आ गया जी पानी है बैरे कुलजम, और ये खुदा ने 2 हिस्से कर दिया। आप सब जानते हैं ये सारा वीराना आ गया। यहाँ उन्होंने आना है कनान के अंदर। तो 40 साल कोई मेहनत ही नहीं की। मैनू लगता है कभी कभी मैं सोचदा खोरे बंदियां च हड्ड हरामी इत्थों ही शुरू हो गई सारी, यह जगह तो ही हैं। सुने, कभी कभी मैं सोचदा खोरे इत्थों ही आई उठना। तो मैं समझदा बीबियां जाके मन इकट्ठा कर दियां होनियां हैं, बीबियां मन इकट्ठा कर दियां ने, बाद च उन्होंने रोटी बना के देंदियां होनियां। तो ये चौधरी साहब सारे उठते होने हैं, हाँ रोटी पक गई, हाँ जी पक गई है जी साहब जी खा लो। तो रैन रोटी खा के तो फिर सौ गए हैं, फिर थोड़ा तुर लिया। तो मैं समझदा कदी कदी खोरे आ साढ़े सारे जेडे मर्द खोरे हड्ड हरामी इत्थों ही है शुरू आए। सुने इस बात को। 40 साल काम ही नहीं करना तो खाई भी जाना, कैसी गल है। ये बेशुक्री से फिर भी भरे हुए थे, इनको पता ही नहीं था शुक्रगुजारी की है। भाई उठना खुदा ने ना तो कपड़ों को छोटा होने दिया ना गंदे होना दिया। पैदल भी सफ़र करते थे, पाँव नहीं सूझते थे, ना थकावट होने देता था। तो फिर भी ये कहते थे असी तो उत्थे ठीक सा मिस्र के अंदर, उत्थे असी रोटी तो खाने सा। सुने, उत्थे भी बेशुक्री ना भरे हैं। सुने, आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, ये आखिरी बातें होंगी मेरी, थैंक्स गिविंग का, शुक्रगुजारी का तरीका, शुक्रगुजारी का तरीका। सुने इस बात को। ये जो तरीका है ये हमें अपनाना पड़ेगा तरक्की अगर करनी है तो। थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी करने का तरीका। सुने इस बात को, मेरे साथ निकालिए जी इस्तिस्ना एंथनी भाई, और उसका 26 बाब पहली आयत का साथ। सुने, कलाम हमें शुक्रगुजारी का तरीका क्या बताता है, कलाम शुक्रगुजारी किस तरह करवाना चाहता है, आज सुनिएगा और इसे अपनाइएगा ताकि आप बरकत पाएँ। इस्तिस्ना और उसका 26 बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे जी आयत का पहली से।
और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पे देता है, हाँ जी, पहुंचे और उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए, हाँ जी, अब बस भी जाए तो उस मुल्क के अंदर, तब जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसकी जमीन में जो किस्म किस्म की चीजें तू लगाए, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रख कर। अब जो कहता है मुल्क मैं तुझे देता हूँ, तू जा रहा है, उसकी जमीन भी तुझे देता हूँ, और उसके अंदर जाकर जब तू वाई बीजी करे तो उस जमीन के पहली फसल के फल का एक टोकरे में रख कर, सारे फलों को एक टोकरे ते रख के, अज में मंगनी ते बना के लैके जाने टोकरा खूबसूरत है, अगले एक बंदे को गाल ना करन, ऐसे खुदा कहता है खूबसूरत टोकरा जब बना के ना, सुने आगे क्या लिखा है, एक टोकरे में रख कर उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा, उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। ये सुने, ये खूबसूरत टोकरा, अब ये मस्कन है खुदा का, जो खुदा का घर है वो खुदा का क्या जी, मस्कन है। कहता पहले फलों को चुनना और एक टोकरे में रखना, और जिसे खुदा मस्कन बनाता है तूने वहां ले जाना है। जी पढ़िएगा आगे भी। और उन दिनों के काहिन के पास, और उन दिनों के काहिन यानी खुदा दे खादम दे कोल जाके उससे क्या कहना, सुनिएगा, पहले टोकरा बनाना, फिर लेके जाना, फिर काहिन दे सामने जाके एक गल कहनी है। सुनिए क्या कहना है कि आज के दिन मैं खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर इकरार करता कहता मैं इकरार करता हूँ आज के दिन। सुने क्या कह रहा है, ये खुदा ने तरीका बताया, खुदा के कलाम से पढ़ रहे हैं हम। कहता पहले पहुंचना है, टोकरा बनाना है, काहिन के सामने जाके इकरार करना है। क्या इकरार करना है कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदावंद ने हमारे बाप दादा से खाई थी। यहाँ की बात कर रहा है वो, यहाँ मिस्र की बात कर रहा है, मिस्र की। यहाँ कहता मैं उस मुल्क में जिसकी कसम हमारे बाप दादा ने खाई थी आ गया हूं जी। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावंद तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे। काहिन इन बातों के बाद उसे पता लगे अच्छा है, अब ये काहिन टोकरा ले और फिर इसे खुदा के मज़बा के पास रखे। आगे भी सुनिएगा। फिर तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर यूं कहना। अब कहता ये बात तब तुमने कहनी है। हुण फिर उस बंदे की वारी आ रही है जिहड़ा टोकरा लैके आया, ठीक है। ये खुदा तरतीब बता रहा है, जब भी आप शुक्रगुजारी लेकर आएँ ये खुदा की तरफ से तरतीब है। सुने, चाहे कोई मिठाई का डब्बा, चाहे कुछ भी होए, लेकिन ये खुदा कहता है तब तू यूं कहना। क्या कहना, सुनिएगा। मेरा बाप एक अरामी था। मेरा बाप एक अरामी था। सुने इस बात को जी। जो मरने पर था वो मिस्र में जाकर वहां रहा और उसके लोग थोड़े से थे और वहीं बड़ी और जोरावर और कसीरुल तादाद। हाँ जी, और वहीं वो बड़ी जोरावर और कसीरुल तादाद कौम बन गया। फिर मिस्रियों ने हमसे बुरा सलूक किया। और कहता मिस्रियों ने हमसे बहुत बुरा सलूक किया। सुने, ये मैं समझ रहा हूँ कि अपनी जो औकात है उसे याद कर रहा है, ये अपनी बातों को याद कर रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या। कहता मिस्र के अंदर हम थे, हमसे बुरा सलूक हुआ, लेकिन शुक्रगुजारी दे टोकरे दे नाल। सुने इस बात को, आगे भी सुनिएगा। हमको दुख दिया और हमसे सख्त खिदमत ली। अब कहता यहाँ हमसे सख्त खिदमत लेते थे, हमें दुख देते थे, और हमने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर फरियाद, हमने कहता खुदा से अपने बाप दादा के खुदा से फरियाद की, तो खुदावंद ने हमारी फरियाद सुनी। हाँ, खुदा ने कहता हमारी फरियाद सुनी और हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी। और हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी। आगे भी पढ़े जरा। और खुदावंद कभी हाथ और बुलंद बाजू से बड़ी हैबत और निशानों और मौजूदों के साथ हमको मिस्र से निकाल लाया। अब कहता है यहाँ से खुदा जो है हमें मोजज़ात से निकाल कर आया। जैसे यहाँ मोजा हुआ, पानी दो हिस्से हो गया, आगे 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 कहता मोजज़ात से निकाल कर अपनी स्टोरी बता रहा है जो पास्ट के अंदर हुई है जी। हमको इस जगह लाकर उसने ये मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दिया है। आगे भी पढ़िएगा। सो अब ए खुदावन, सुने, सो अब है खुदावन, देख जो जमीन तूने मुझको दी है। किसने दी है जमीन? तूने मुझको दी है। रश्का किसने दिया है? तूने दिया है। गाड़ी किसने दी है? खुदा तूने दी है।
بزنس کس نے دیا ہے؟ خدا تو نے دیا ہے. پکی نوکری کس نے دیتی ہے؟ خدا تو نے دی ہے. اب تو دیکھ خدا جو زمین تو نے مجھے دی ہے اس کا پہلا پھل میں اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لایا ہوں. کہتا جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے میں اس کا پہلا پھل تیری پاک حضوری میں لایا ہوں. سنیں اس کو پہلے بتانے کی ضرورت ہے. انتھنی بھائی کو پتہ ہے کل ہم حلیم کھا رہے تھے تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا, تو آپ کو برکت مل رہی تھی کہ نہیں مل رہی تھی؟ مل رہی تھی نا. وہ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم اپنے پاسٹ کو, اپنے ماضی کو کبھی نہ بھولو. وہ کہتا پہلے بتاؤ میرا باپ ارامی تھا اور اس نے وہاں ظلم سہا, اس نے مصیبتیں اٹھائیں, آج حساب لگائیں. اور بھائی ہمارے بڑوں کے پاس سائیکلیں نہیں تھی اور خدا نے ہمیں گاڑیاں دی ہیں, تو کس کو جلال پہنچتا ہے؟ ہاللیلویہ. ہمارے بڑوں کے پاس 2 کپڑے تھے اور ہماری لمباریاں پڑیں. دیکھیں اپنے آپ کا غور کریں تو پھر شکر بنتا کہ نہیں بنتا؟ ہمارے بڑوں کے پاس او بھائی میں کہتا ہوں کہ ایک بلب چلانے کی جو ہے سکت نہیں تھی, ہم اے سی چلا رہے ہیں تو کس کی مہربانی ہے؟ سنیں ہمارے بڑوں کے پاس کیا تھا اور آج خدا نے ہمیں کیا دیا. اس لیے کہتا ہے جو زمین تو نے مجھے دی ہے اس کے پہلے پھلوں کا ہدیہ میں تیرے پاس لایا ہوں. ہاللیلویہ. یہ کہتا ہے پہلے تو نے یاد کرنا ہے کدھر سے نکلا ہے, پہلے تو نے بتانا ہے کہ پہلوں کی سی تو تے ہون کی بن گیا ہے. پہلے اپنی اوقات کو دیکھنا ہے, تم نے بھولنا نہیں ہے کہ مصر میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا تھا. سنیں اس بات کو. تو اس لیے آج اگر بزنس ہے آپ کے پاس, آپ کا اپنا کاروبار ہے, آپ کے پاس کنفرم جابز ہیں, آپ کے پاس جو ہے گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, جو کچھ بھی ہے, تو کہیں کہ خدا یہ تو نے ہی مجھ کو دیا. ہاللیلویہ. یہ تو نے ہی مجھ کو دیا. سنیے گا آگے کیا لکھا ہے, آخری 2 آیتوں کو پڑھ دیجئے گا. پھر تو اسے خدا اپنے خدا کے آگے رکھ دینا. اب کہتا ان باتوں کے بعد خدا دے آگے رکھنی ہے کچھ ہے, پہلوں نہیں رکھنی ہے. ساری چیزاں پہلے ساریاں گلاں کرنی ہیں پرانیاں, پھر اس کے آگے رکھنے آگے اور خدا اپنے خدا کو سجدہ کرنا. اور اپنے خدا کو سجدہ کرنا. جی اور تو اور لاوی ہاں جی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہیں. اب جیڑا کڑا بھی کہندا رہندا کسی قوم قبیلے دا ہے, سنیں وہ سب کیا کریں, سب کے سب مل کر سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو تیرے گھرانے کو بخشی ہے. بھائی بعد میں کیا کرنا, خوشی کرنا. تے آج خوشیاں پہلے ہونیاں تو پتہ ہی نہیں ہوندا ہے کام کی ہو رہے ہیں. سنیں پہلے وہ کہتا اپنے ماضی کو یاد کرنا, پہلے بتانا, خدا دے خادم نے بھی دسنا کہ خدا دے خادم اے میں اج ہدیہ لے کے آیا, میں پچھلے کنے مہینیاں تو ایک جاب دی تلاش تے ساں, تے جو ہی مینوں جاب ملی ہے تے میں ایتھے بھی مارا پھریا, اوتھے بھی مارا پھریا, اوتھے بھی مارا پھریا, پھر خدا نے مینوں جاب دتی ہے. تے اج جاب دے پہلی تنخواہ دے وچوں پہلا حصہ میں اپنے خدا دی لے کے آیا. پہلے خدا کہندا اپنا ماضی دسنا ہے پھر آن کے گل کرنی ہے. سنیں اس بات کو, پہلے یاد کرنا ہے. یاد کیوں کرنا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ لگے آپ کہاں سے اٹھے ہیں, زیرو سے خدا نے آپ کو کیا بنا دیا. سنیں اس بات کو تاکہ آپ ریمائنڈڈ رہیں, آپ کی زندگی کے اندر یاد دہانی رہے کہ بھائی آپ کیا تھے اور خدا نے آپ کو کیا بنا دیا. آمین. خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے.